हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम क्लासेस की आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 9th चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि ये हमारा आज का थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, तो वो दोनों पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो दोनों पार्ट देखते हैं तो आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रीवियस दोनों पार्ट के जो वीडियो हैं उनका लिंक मैंने आज के इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल संकल्पना यानी कि मोल कंसेप्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यदि हम बात करें मोल की, तो मोल एक प्रकार से एक संख्या है। ध्यान से समझिएगा कि मोल एक प्रकार से एक संख्या है। जैसे यदि हम बात करें 1 दर्जन की, तो जब भी 1 दर्जन की बात होती है तो 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ? 12। यदि आप मार्केट में 1 दर्जन केले लेने जाते हैं तो आपको कितने केले मिलते हैं? 12 केले मिलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार किसी भी पदार्थ का एक मोल उसके 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होता है और इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या या फिर एवोगैड्रो स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या या फिर एवोगैड्रो स्थिरांक, जिसे हम n0 या फिर Na से निरूपित करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक मोल एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 टाइम 000 है, ठीक, और इसे हम 602 हेक्सलियन भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 दर्जन बराबर 12 केले, उसी तरह एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं एक मोल समोसा, तो एक मोल समोसे का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 समोसे। अगर मैं बोलूं एक मोल मार्बल्स यानी कि एक मोल कंचे बराबर कितने होंगे? सेम वही आंसर होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कंचे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एक मोल की बात होगी किसी भी चीज़ का, उसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इसलिए मैंने आपको पीछे बताया था कि मोल एक संख्या है और वह संख्या है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है। तो अगर हम बाहरी दुनिया के लिए देखें तो यह नंबर बहुत बड़ा है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एक मोल कंचे की बात करें तो उसमें कितने कंचे आएंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कंचे आएंगे। अगर इतने कंचे को हम देखा जाए तो हमारी जितनी बड़ी पृथ्वी है उतनी बड़ी पृथ्वी में इतने कंचे आएंगे। सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के लेवल पर देखें तो ये नंबर बहुत ही छोटा है। कैसे छोटा है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यदि मैं कहूँ कि आपके हाथ में 12 ग्राम कार्बन है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है? इसका मतलब ये हुआ कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जो परमाणु हैं वो हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने क्यों 12 ग्राम के लिए बताया कि परमाणुओं की संख्या है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री के लेवल पर देखें तो इतना जो नंबर है वो परमाणुओं के लिए अनुकूल है, लेकिन अगर हम बाहरी दुनिया में देखें तो ये नंबर बहुत बड़ा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इतने बड़े नंबर को केमिस्ट्री में लेकर चलते हैं। अब बात आती है कि हमने क्यों 12 ग्राम के लिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23 लिया। तो इन सब टॉपिक से जुड़े हुए जो कंसेप्ट हैं आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं कैसे सॉल्व होगा ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको हर एक टॉपिक से जुड़े हुए यानी कि मोल से जुड़ा हुआ जितना भी कंसेप्ट है वो समझाऊंगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम मोल को परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी भी स्पीसीज, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो अथवा कण हो, उसके एक मोल में मात्राओं की वह संख्या होती है जो कि उसके ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी हम मोल संकल्पना की बात करेंगे तो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो अथवा कण हो, मोल उसके लिए एक मात्रात्मक संख्या है। तो वह संख्या मैंने आपको बता दिया है, वो संख्या है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है
कि यह जो संख्या है उसके ग्राम या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये कैसे होता है, यानी कि इस परिभाषा को हम कैसे समझेंगे, आइए मैं आपको मोल समीकरण के द्वारा समझाता हूँ। तो आपको अगर मोल समीकरण लिखने आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे और इस परिभाषा को भी समझ जाओगे। तो आइए देखते हैं कि मोल समीकरण होता क्या है। तो जैसे यदि हम बात करें किसी भी पदार्थ के मोल समीकरण के बारे में, तो कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ठीक है। तो यदि हम उसका एक मोल लेते हैं तो उसका एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के। वहीं अगर हम इसका भार ग्राम में लेते हैं तो जितना भी उसका भार दिया होता है, अगर तत्व है तो उसका हम परमाणु भार लेंगे, यदि अणु है तो उसके परमाणु भार में अणुओं की संख्या से गुणा कर देंगे, और यदि यौगिक है तो सभी तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे मोल समीकरण को हम लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यदि मैं बात करूं 1 मोल हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। तो हम लिखेंगे 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु। अब यह किसके बराबर होगा, तो अगर हम ग्राम में देखें तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। आइए एक और मोल समीकरण देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन अणु यानी कि H2। तो यदि हम इसका 1 मोल लिखें यानी कि 1 मोल H2 अणु बराबर, तो इसके लिए भी वैल्यू वही होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे H2 अणु। बात आपको समझ में आई, मतलब कि परमाणु, अणु, आयन, आपको ये ध्यान देना है जैसा कि पीछे हम लोगों ने परिभाषा में देखा था। अब यदि हम इसके भार में देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 ग्राम H2 अणु। आइए एक और मोल समीकरण देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो ये बराबर किसके होगा, सेम वैसे ही 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु के, ठीक है। अब यहाँ पर भार की बात करें तो यहाँ पर भार लिखेंगे, हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, ठीक। अब यदि हम बात करें 1 मोल O2 की, तो O2 यहाँ पर क्या है, अणु है। तो 1 मोल O2 अणु बराबर कितना होगा, सेम 6.022 इंटू 10 के पावर 23, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, O2 अणु, ठीक है। ऊपर हमने देखा परमाणु था, नीचे क्या है, अणु। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान कितना होगा, चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो 16 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम O2 अणु। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा है मोल समीकरण। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आइए मैं आपको बिना फार्मूले के मोल कंसेप्ट से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करना बताता हूं। बस आपको मोल समीकरण लिखने आना चाहिए, जो मैंने पीछे आपको बताया, बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको काम करना है कि आप मोल समीकरण लिखेंगे, और मोल समीकरण लिखना मैंने पीछे आपको बताया है कैसे लिखेंगे, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू पहले आपको समझा देता हूं। तो जैसे यहाँ पे बात किया है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए, तो मैंने पीछे बताया था कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर कितने के बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु के, ठीक है। और यदि ग्राम में इसका भार देखेंगे तो भार कितना होगा, 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। यहाँ पर मोल समीकरण में आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार है 16 ग्राम, ठीक है। तो जब 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार 16 ग्राम है तो 2 मोल का कितना होगा, 2 गुणे 16 कर देंगे तो आएगा 32 ग्राम। कितना सिंपल सा है, केवल हमने मोल समीकरण से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 18.066 गुणे 10 की घात 23 H2O अणु में जल के कितने मोल हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले काम आपको करना है मोल समीकरण लिखना है। आप कुछ मत करिए, मोल समीकरण लिखिए, ठीक।
किसके बारे में पूछा हुआ है? H2O के बारे में पूछा हुआ है, तो हम पहले मोल समीकरण लिखते हैं कि 1 मोल H2O बराबर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O। ठीक, अब इसके बाद भार निकालेंगे। तो H2O की बात किया है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और कितने अणु हैं 2। ठीक है, तो 1 गुणे 2 करेंगे, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो करेंगे 18 ग्राम H2O आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोल की संख्या और अणुओं की संख्या के बीच क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा है कि 18.066 गुणे 10 के घात 23 कितने मोल के बराबर होगा। तो मोल समीकरण में आप देख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु बराबर है 1 मोल H2O के। आप देख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 जो H2O है वो कितने के बराबर है? 1 मोल H2O के बराबर है। ठीक, तो एक अणु H2O बराबर कितना हो जाएगा? 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 के। तो एक अणु H2O में मोलों की संख्या इतनी है, तो 18.066 गुणे 10 के घात 23 H2O अणु में कितनी संख्या होगी? तो जब एक अणु में इतना है तो 18.066 गुणे 10 के घात 23 में क्या होगा? क्या करेंगे हम? इतने का मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 मोल H2O। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मोल समीकरण से जुड़े हुए जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उस पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, और यदि आप चाहते हैं कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसके लिए आप हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप जितने भी मोल संकल्पना से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करिए। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।